हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे फॉर द एग्ज़ाम ऑफ एचपी फॉरेस्ट गार्ड और एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है। आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन के खुद ही सॉल्यूशन पता चल जाएंगे, आपको वो हमेशा ही याद भी रहेंगे बिकॉज मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ आपको हिंट्स दिए हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आपको मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना है। कल से मैं आपको एमसीक्यू नहीं करवाऊंगा, मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चंस ही करवाऊंगा बिकॉज उससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स। जो आपके एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं उनमें कौन से आइसोटोप को आप यूज़ करते हैं यूरेनियम के? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनियम 235। ये यहाँ पर एक यूरेनियम जो 235 है उसका एक सैंपल आपको फोटो में दिखाया गया है, तो आप ऐसे भी याद रखते हैं U235। अब बात करते हैं आइसोटोप की। आइसोटोप से पहले क्वेश्चन पूछा गया है आइसोटोप क्या होते हैं। तो जो आपके आइसोटोप होते हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, इतना ही आपको याद रखना है। और आप ये कह सकते हैं या फिर उनका डिफरेंट मास होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है, तो उसे कहते हैं हम आइसोटोप। तो बात करते हैं, अगर आप कुछ फेमस आइसोटोप्स की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं तीन। कौन कौन सा? प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ट्रिटियम। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आइसोटोप जिनका एटॉपिक सॉरी एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट उनका मास मास नंबर या मास डिफरेंट होगा। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार देखिए, आप कैसे याद रख सकते हैं, कन्फ्यूजन होता है इसमें। आइसोबार में आपको रखना सेम मास, बार से याद रख सकते हैं भार। भार मतलब वजन, वजन मास, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं आइसोबार वो होते हैं जिनका सेम मास होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। देखिए, ये एक आपका ब्रास का यानी कि पीतल का एक लोटा है, इसीलिए मैंने आपको याद रखने के लिए ये बताया था कि आपको पता तो चले कि आपने ब्रास ब्रास पढ़ा, ये पता ही नहीं है आपको कि आपने देखा कहाँ है। ठीक है, तो आपने ब्रास कहाँ देखा है? आपका जो घर में पीतल का लोटा होता है। तो ये काहे का एलॉय होता है? एलॉय क्या होते हैं? जिसमें आपके मेटल और नॉन मेटल के दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु और अधातु के। तो ये काय का होता है? ब्रास, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्रास होता है आपका जिंक एंड कॉपर का। और अगर आप बात करते हैं लेड और सॉरी कॉपर और टिन की, कॉपर प्लस टिन की अगर आप बात करते हैं तो इसका एलॉय किस नाम से जाना जाता है? इसका एलॉय जाना जाता है आपका ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैल्वेनाइजेशन इज द, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? आपको इस पिक्चर से क्या लग रहा है? आप ये लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ये अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें कि ये बंदा यहाँ पर स्प्रे कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ये लोहे की रॉड है इस पर जंग लग गया है। ठीक है, तो आप अब इससे क्या बता सकते हैं? तो अगर आपसे बात करूँ मैं, ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, तो गैल्वेनाइजेशन अब मैंने आपको सिंपल से बताया। तो इसमें से आप अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो क्या लिखा है? डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब आप ये देखिए जिंक की लेयर है ये, वो आप आयरन पे चढ़ा रहे हैं ताकि उसमें रस्ट ना लगे या फिर जंग ना लगे। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होती है? रॉट आयरन।
तो ये आप देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम कंटेंट आपका रॉट आयरन का, बाकी कुछ और भी एलिमेंट्स होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, स्टील किसका एलॉय है? वो आपने यहाँ पे ऑप्शन में आया, स्टील भी तो एक एलॉय है, तो स्टील आपका एलॉय है। बताना है आपको मुझे कि स्टील किसका एलॉय है। ये आया था आपका आयरन का, प्लस इसमें कुछ परसेंट कार्बन होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय। जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, वाटर वेपर जो होते हैं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। वाटर वेपर कितना करते हैं? वो करते हैं अराउंड 35 to 70%। और अगर आप बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये करती है 9 से 25%, बाकी 2-4% करते हैं। तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखिए, आपका सुबह हुई, सन रेज आपकी धरती पर आई, ठीक है, यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर है। तो क्या होता है कि सनलाइट दैट इज हिट द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। जो आपकी धरती पर जो सन रेज आ रही है, ये वापस भी जाती हैं। नहीं तो अदरवाइज अगर यहीं पे रहेंगी, कुछ भी वापस नहीं जाएगा, तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो ये क्या करती हैं कि इस जो हीट को थी, ये वापस नहीं जाने देती है। कुछ पार्ट है यहीं पर रोक के रख लेती है आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और उससे क्या होता है कि आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो उसे कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबल गैस फाउंड इन रेडियोथेरेपीज। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि एक इंसान लेटा हुआ है और उसकी रेडियोथेरेपी की जा रही है। जो रेडियोथेरेपी होती है आपकी, वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो कौन सी गैस होती है रेडियोथेरेपी में? इसमें होती है आपकी रेडॉन। और रेडॉन, देखिए, नोबल इनर्ट गैस, इनर्ट गैस किन्हें कहते हैं हम? जो किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करती है, उन्हें कहते हैं हम इनर्ट गैसेस, या हिंदी में शायद इन्हें हम अक्रिय गैसें कहते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब आर फिल्ड विद। अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है। तो इसमें आपकी ऑप्शन सी, आर्गन गैस होती है। जो आपकी, जब आप वेल्डिंग करते हैं तब भी आप शील्डिंग के लिए आर्गन गैस का यूज़ करते हैं। तब बात करते हैं जिसका ये टंगस्टन बना होता है, ये बना होता है, सॉरी, जिसका ये फिलामेंट बना होता है, ये आपका टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि जो टंगस्टन है उसका गलनांक, या जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, वो अराउंड 3000 डिग्री के अराउंड होता है। तो उससे आपका जो है अंदर का पार्ट पिघलता नहीं है। और आपको मुझे बताना है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की है। द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज। देखिए, यहाँ इंसान हंस रहा है, और मैंने आपको हिंट भी दिया है कि N2O होता है उसका सूत्र, या रासायनिक सूत्र। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। क्विक सिल्वर इज, क्विक सिल्वर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका फोटो है क्विक सिल्वर की। तो ये क्या होता है? ये होती है आपकी मर्क्यूरी। अब मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ, एक और क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग। जैसे अम्लों का राजा, या मतलब किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड्स किसे कहते हैं? इसे कहते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड को, या सल्फ्यूरिक अम्ल को। आपको मुझे बताना है कि किंग ऑफ मेटल, किंग ऑफ मेटल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन इसी में ही है, इन्हीं में से ही है। आपको मुझे बताना है किंग ऑफ मेटल के नाम से हम किसे जानते हैं। देखते हैं कितने लोग यहाँ तक वीडियो देखते हैं सिंसियरली, बिकॉज देखिए, बहुत एफर्ट लगते हैं खुद क्वेश्चन फ्रेम करने में, ठीक है, उसमें क्लिप आर्ट इस्तेमाल करने में, फ़ोटोज़ लगाने के लिए, खुद टाइप करने में।
तो आप खुद समझ सकते हैं। फॉलोइंग गैस इज मिक्सड विद ऑक्सीजन बाय डाइवर्स इन एक्वालंग्स। एक्वालंग्स क्या होते हैं? देखिए डाइवर है, तो इन्होंने जो ये सूट पहना है इसे ही हम एक्वालंग्स कहते हैं। इसमें आपकी एक तो ऑक्सीजन होती है, और कौन सी होती है, कौन सी गैस होती है आपको बताना है। तो इसमें होती है हमारी ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो आपकी मिक्स करी जाती है ऑक्सीजन के साथ, ताकि वो ऑक्सीजन अच्छे से ले सकें, सांस अच्छे से ले सकें, और जो एक प्रेशर है यहाँ पर देखिए वाटर का बहुत प्रेशर होता है, उसे भी अच्छे से सह सकें। हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या होता है आपको बताना है। हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये एक हीरा है, तो ऑप्शन ए डायमंड। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। देखिए ग्रेफाइट ऐसे तो एक नॉन मेटल है, अधातु है, बट फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ये आपको याद रखना होगा। सिंपल ही इकलौती एक ऐसी अधातु है जो आपकी कंडक्टर है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। देखिए तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि एक तो बेकिंग सोडा और एक कास्टिक सोडा, इसमें लोग बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। तो अब देखते हैं, आपको मैंने यहाँ पे हिंट दिया है। एक तो मैंने आपको यहाँ पर इसका केमिकल जो एक इसका फॉर्मूला है या आपका रासायनिक सूत्र दिया है NaHCO3, और यहाँ पर क्या लिखा है, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्या हुआ आपका? बेकिंग सोडा हुआ आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। और आप याद रख सकते हैं कैसे, जब भी H होगा, H से क्या होता है आपका हाजमा। तो हाजमे के लिए आप धोने वाला सोडा तो खाएंगे नहीं, ठीक है। और अगर आप सोडा ज़्यादा खाते हैं खाने वाला, तो आपका हाजमा ज़रूर ख़राब होता है, आपको लूज मोशन हो जाते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज़ एबंडेंट इन गोबर गैस। मतलब प्रचुर मात्रा में गोबर गैस को क्या बोलते हैं? बायोगैस। बायोगैस में कौन सी होती है? आपको पता होना चाहिए बायोगैस क्या से होते हैं। जो घर में अगर हम गांव में देखें या कहीं और भी, तो जो हमारे गोबर होता है उसकी हम ये गैस बनाते हैं। तो कौन सी है वो? तो उसे कहते हैं हम मीथेन। और आपको मुझे बताना है मीथेन को एक और नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। एंटासिड आर फाउंड इन ड्रग्स दैट गिव रिलीफ टू। आपने देखा होगा कि मुझे दर्द हो रही है, अभी एक दर्द आपको बतानी है कहाँ हो रही है, कि मुझे दर्द हो रही है यार, एंटासिड लेना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है, ये आँख तो आपको लग नहीं रही होगी, ठीक है। एक्ने क्या होता है? पिंपल्स, वो भी नहीं। हेड एक, सिर तो किसी का ऐसा होता ही नहीं है, तो कैसा? ये आपका एक तरीके से लीवर टाइप लग रहा है, या पेट का ही कुछ पार्ट लग रहा है। तो आज का हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, स्टमक एक। और यहाँ पे 2 मिनट कॉन्सेप्ट, जैसे आप लेते हैं ना वो इनो वगैरह, कि 2 मिनट में आपकी जो दर्द है वो चली जाएगी, हाजमा सही हो जाएगा, वही आपका एंटा एसिड्स होते हैं। तो देखिए मैंने बहुत ही आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। गैस गैस यूज इन आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ ग्रीन फूड। अगर आपको हरे जो आपके फल होते हैं उनको जल्दी पकाना है, ठीक है, आर्टिफिशियल वे में, नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियल वे में, तो आप कौन सी गैस यूज़ करते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपने देखिए मैंने एक डिब्बा ही लिया है, तो इसमें लिखा है इथाइलिन द वंडर रिपनिंग गैस। ठीक है, मतलब इथाइलिन आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जो आपके फलों को पकाने में इस्तेमाल होती है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप इन चीज़ों को कभी भी भूल सकते हैं, एक बार ये टेस्ट आप लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये पता होना चाहिए किसकी फोटो है, ठीक है, अगर आपने कभी सर्च किया हो, तो ये आपकी जे थॉमसन की। और ये आंसर भी यही है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। बात करते हैं जेम्स चैडविक की, इन्होंने आपकी न्यूट्रॉन की खोज की थी। और जो आपकी ई गोल्डस्टीन है, इन्होंने आपकी प्रोटॉन की खोज की थी। तो ये थे आपके केमिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्स देखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का।
होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, स्पेशली हमने आपकी डिमांड पर बनाई है। देखते हैं कितने लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, बिकॉज मेरी मेहनत भी उसी तरीके से रहेगी जिस तरीके से आप लोगों का मुझे रिस्पांस मिलेगा। बिकॉज आपको पता है टाइप करने में, सब कुछ ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टिल देन हैव गुड टाइम, टेक केयर।